Hello dear students, welcome to my classroom. Let's do science worksheet number 60 that you have to submit on 25th November. Before starting the worksheet, please mention worksheet number, date, your name and the name of your class teacher. I have provided the PDF link of the worksheet in the description box below, so आप वहाँ से ले सकते हैं and please channel को subscribe ज़रूर करें. The topic of the worksheet is again from the chapter Structure of Atom and the model is Rutherford's model of atom. In the last worksheet, we discussed about the Thomson model. So in this worksheet, we will discuss the Rutherford's model of atom. So what is Rutherford's model of atom? We know that the proton was discovered by E. Goldstein even before the discovery of electron. तो हमने किया था कि जो एटम है उसमें 3 सब एटॉमिक पार्टिकल हैं और वो कौन से हैं? वो हैं फर्स्ट इज प्रोटॉन, देन इलेक्ट्रॉन एंड देन न्यूट्रॉन. और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है इट हैज़ नेगेटिव चार्ज -1 चार्ज. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है. सो जो प्रोटॉन है इट वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन. अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम. तो रदरफोर्ड ये जानना चाहते थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, बट अभी तक ये नहीं पता चला था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से एटम में अरेंज्ड होते हैं. सो ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट इन विच अल्फा पार्टिकल्स वर मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. He concluded that most of the space of an atom is empty and electrons move around the nucleus in a circular path. So now let's discuss the Rutherford alpha particle sketching experiment. It is a very important question, 5 marks question of this chapter, and ये ज़रूर है कि ये आपको एग्ज़ाम्स में आता ही है. सो इसे बहुत ही ध्यान से करें. नाउ लेट्स स्टार्ट. तो रदरफोर्ड ने जो सब्सटेंस लिया दैट इज़ गोल्ड फॉयल. जैसे आपका एल्यूमिनियम फॉयल होता है उतना ही पतला होता है गोल्ड फॉयल. वो लिया जिसमें जो कैसा था 1000 एटम्स थिक था. वॉज सिलेक्टेड ड्यू टू इट्स हाई मेलेबिलिटी एंड अल्फा पार्टिकल्स आर बम्बार्डेड ऑन इट. और थिन, ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि ये थिन गोल्ड फॉयल है यहाँ पर, और उसके ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्राइक करवाए गए. तो जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल पे, अगर हम इसको, मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके बता दूँ तो ये गोल्ड फॉयल है. जब इस पे अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए तो क्या हुआ? तो अगर हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, ये गोल्ड फॉयल है, दिस इज़ गोल्ड फॉयल. तो यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स स्ट्राइक हुए तो इनमें से कुछ जो पार्टिकल्स थे, अल्फ़ा रेस थी, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गए. कुछ जो है वो स्ट्रेट चले गए और कुछ जो थे वो डाइवर्ट हो गए अपने पाथ से. राइट, 3 थिंग्स हुई. कुछ जो एटम्स थे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो वापस रिटर्न कर गए, रिफ्लेक्ट हो गए. कुछ उसको पार करके स्ट्रेट चले गए गोल्ड फॉयल को, और कुछ जो थे वो अपने पाथ से, जहाँ से उन्हें जाना था वहाँ ना जाकर वो डाइवर्ट हो गए. तो इन ऑब्जर्वेशंस, हेयर ऑब्जर्वेशंस आर गिवन. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल. ज़्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल को पास कर गए. राइट, मैक्सिमम जो थे वो पास कर गए. सम ऑफ द पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स. कुछ पार्टिकल्स जो थे वो स्मॉल एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो गए, ऐसे डिफ्लेक्ट कर गए. राइट, और कुछ जो थे वो आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स, मतलब 1/12,000 पार्टिकल्स, वन पार्ट ऑफ 12,000 पार्टिकल्स वो जो थे वो रिबाउंड कर गए. रिबाउंड मीन्स स्ट्राइक किए और अल्फा गोल्ड फॉयल को और वापस आ गए. सो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अब क्योंकि बहुत सारे जो पार्टिकल्स थे, बहुत सारी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉयल को क्रॉस कर गए, इट मीन्स कि जो जो गोल्ड फॉयल है, जो उसमें एटम्स हैं गोल्ड फॉयल के, उनमें कुछ एम्प्टी स्पेस हो गई, खाली स्पेस हो गई, तभी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्रॉस करके निकल गए. सो देयर मस्ट बी सम एम्प्टी स्पेस. तो जो एटम है उसमें खाली स्पेस होती है. अब उसके बाद सेकंड ये हुआ कि कुछ जो पार्टिकल्स थे वो क्या किया उन्होंने, वो डिफ्लेक्ट हो गए. डिफ्लेक्ट होने के कारण ये हमें समझ आया
कि क्योंकि वो डिफ्लेक्ट हुए हैं, इसका मतलब अब अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिव है, तो अब वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डिफ्लेक्ट कब होंगे? कोई भी चीज़ एक दूसरे से दूर कब भागती है? जब दोनों पर चार्ज सेम हो। तो इट मीन्स कि जो यहाँ पे सेंटर में कुछ ऐसा पोर्शन है जो पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण जो रेस है उससे दूर चली गई, राइट। उसके बाद जो रेस थी वापस आ गई टकरा के, इसका मतलब बीच में कुछ जो गोल्ड एटम है, गोल्ड फॉइल में जो एटम्स थे उनके बीच में कुछ बहुत सॉलिड मास है जिससे टकरा कर रेस वापस आ गई। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, Rutherford proposed a model of atom. There is a positively charged center in atom called the nucleus. तो सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। इसी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो वहाँ से डिफ्लेक्ट कर गए, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज थे, तो वो न्यूक्लियस भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण वो जो पार्टिकल्स थे वो डिफ्लेक्ट हो गए। देन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। तो न्यूक्लियस है और उसके अराउंड क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन, जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। और जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ एटम। जो पूरा रेडियस है एटम का, जो पूरा साइज़ है, उसके कंपैरेटिवली जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। तो हम अगर वैसे ड्रॉ करें तो ये न्यूक्लियस है और इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। सो न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एटम, साइज ऑफ एटम। ये पूरा एटम और ये बीच में न्यूक्लियस, जैसे हमारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है। नाउ देयर आर सम ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक्स क्या थे? कुछ कमियां ज़रूर थी रदरफोर्ड ने। द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। रदरफोर्ड ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं वो फिक्स्ड है, क्योंकि अगर वो फिक्स्ड नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता हुआ एनर्जी कम होती जाएगी, तो फाइनली वो कहाँ गिर जाएगा? आके न्यूक्लियस में। सो एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स, दे शेल रेडिएट एनर्जी वाइल दे मूव इन सर्कुलर पाथ एंड विल अल्टीमेटली लूज एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहे तो उनकी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी और एज ए रिजल्ट दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस, और वो फाइनली न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल। पर ये पता था कि एटम्स जो है वो स्टेबल होते हैं, बट रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन दिस फैक्ट। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। विच मेटल वॉज यूज बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? क्या यूज़ किया था? गोल्ड फॉयल। सो गोल्ड फॉयल वॉज यूज्ड बाय द Ernest Rutherford for his experiment. What were the observation made by Rutherford? Rutherford ने जो observation देख करी, observation मतलब उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या उन्होंने conclusion निकाला। observations होता है किसी भी चीज़ को observe करके उसके अंदर के facts देखने की, कैसे कैसे कौन सी चीज़ हो रही है। So ये observations यहाँ पे आपको दी गई हैं, ये आप यहाँ पर लिखेंगे ऑल द 3 ऑब्जर्वेशंस। इसमें कोई भी चॉइस नहीं है, यू हैव टू राइट 3 ऑब्जर्वेशंस। देन विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पार्ट्स ऑफ द एटम? न्यूक्लियस में है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और सर्कुलर पाथ में है इलेक्ट्रॉन। तो यू हैव टू राइट प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन circular paths, right? Write down the complete name: proton, PROTON, and neutron, NEUTRON। तो ये दोनों जो हैं ये न्यूक्लियस में होते हैं और ये उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देन इज राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो ये मेन फीचर्स आपको यहाँ पे दिए हैं, और इससे भी अच्छा है कि अगर आप अपनी बुक में से नोट करें, आपकी बुक में बहुत अच्छे से गिवन है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स, सो यू कैन राइट देम, राइट। देन इज द लास्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? तो ये आपको यहाँ पे गिवन है। गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन। सो प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय E. Goldstein, right? And what are alpha particles? Alpha particles जो हैं वो positively charged particles हैं. So you can write the alpha particles. It is not given here.
So you can write alpha particles are positively charged particles are positively charged helium ions. You can write positively charged helium ions, right? So alpha particles are positively charged, यहाँ से आप particles काट दें, are positively charged helium ions. So this is your science worksheet. I hope आपको ये worksheet अच्छे से समझ आई हो, और प्लीज़ इसको ज़रूर अच्छे से लर्न करें. थैंक यू.